कंधे पर डाली है, उनका नाम है कामेश्वर सिंह। विद्यार्थी परिषद के जीवन से लेकर के बीजेपी के लिए भी विभिन्न पदों पर काम करने वाले कामेश्वर सिंह अब किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। इनके सामने चैलेंज बड़ा होगा, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी करने का फार्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। हम सीधे कामेश्वर सिंह से जानते हैं कि आखिर इस जिम्मेदारी का निर्वहन वो कैसे करेंगे और किसानों की आय भी कैसे दोगुनी करेंगे। कामेश्वर जी। भारतीय जनता पार्टी की यह स्पष्ट मान्यता है कि केंद्र में जो हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और प्रदेश में सरकार पूज्य योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, इनकी जो किसानों के हित में योजनाएं हैं, उस योजनाओं को 100% किसानों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा करेगा। हमारे यह प्रयास होगा कि सभी के सभी किसान केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे उठाएं। ये इसके लिए हम हर गांव में एक 11 सदस्यीय किसानों की समिति बनाएंगे और इस समिति के माध्यम से किसानों को जागरूक करेंगे ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ ले सके। तथा दूसरी ओर आज देश में किसान आंदोलन के नाम पर एक फर्जी आंदोलन चल रहा है, जिसे किसानों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। कुछ विदेशी एजेंसियां और कुछ विरोधी दलों के लोग मिलकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और भ्रामक सूचनाएं किसानों को दे रहे हैं। उनके इस दुष्प्रचार को रोकने के लिए, उनके इस अफवाह को रोकने के लिए किसान मोर्चा सक्रिय होगा और सक्रिय है भी। और जो 11 सदस्यीय समिति बनेगी किसानों की गाँव में, वह गाँव में रहकर किसानों से लोक संपर्क करेगी। लोक संपर्क, लोक संवाद, लोक संबंध, इसके माध्यम से किसानों को संगठित करके किसानों के हित के लिए किसान मोर्चा खड़ा करेगी। जैसे किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं, मोदी जी 6,000 रुपये जो दे रहे हैं, तो ये सारी योजनाएं हैं जो कहीं न कहीं अगर आप इसको ढंग से रखेंगे तो लगता है कि 2022 के चुनाव में किसानों का बढ़िया समर्थन मिलेगा। जी, आपको ये मालूम है कि 2017 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में कही थी कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। 36,000 करोड़ रुपया 86 लाख किसानों का हम ऋण माफ किए थे। और इतना ही नहीं, जब से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है तो जो MSP है इसको हम दोगुना किए हैं और इस 4 वर्षों में 66,000 करोड़ रुपया खर्च करके और इतने का खाद्यान्न किसानों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, जो देश के आज़ादी के बाद किसी भी 5 साल के सरकार में इतना नहीं खरीदा गया है जितना हम 4 वर्षों में 66,000 करोड़ रुपया खर्च करके किसानों को खाद्यान्न खरीदे हैं। उसी प्रकार किसान सम्मान निधि है या कृषक दुर्घटना बीमा योजना है या अनेक प्रकार का कार्यक्रम, दर्जनों ऐसे कार्यक्रम है जिसको किसानों के हित में सरकार लागू करे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जब 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी थी तो प्राकृतिक आपदा के कारण पहले 50% यदि उनका नुकसान होता था किसानों का तो सरकार उस पर मुआवजा देती थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने उसको घटा दिया और इसको 33% कर दिया। यदि प्राकृतिक आपदा का जैसे बाढ़ आ गया, ओला पड़ गया, बारिश हो गया, यदि इसके कारण 33% ही फसल का नुकसान होगा तो भारत सरकार उसको मुआवजा देगी, उत्तर प्रदेश सरकार उसको मुआवजा देगी। का गन्ना भुगतान हम किसानों को किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इतना भुगतान 4 वर्षों में कोई नहीं किया है जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी, इन सभी विंगों में काम करते हुए अब किसान मोर्चा की एक बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे एक विद्यार्थी, एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अब किसानों के बीच अपने आप को रखेगा? देखिए, ये काम तो बहुत कठिन है। कारण ये है कि किसानों को गुमराह करने का पर्याप्त प्रयास हो रहा है, लेकिन हम लोग के पास एक संगठित नौजवानों की टीम है जो किसान भी है और हम 3 महीना में यह प्रयास करेंगे कि देश प्रदेश के जितने हमारे संगठन के 98 जिले हैं, वैसे सरकारी 75 जिले हैं, सभी जिलों में जिला इकाइयाँ बन जाए, मंडल इकाइयाँ बन जाए और इन मंडल इकाइयों के माध्यम से जो 11 सदस्यीय समिति 3 महीना में हम बनाने वाले हैं उसको बनाकर और इन कार्यकर्ताओं के फौज के आधार पर लोक संपर्क, लोक संवाद, लोक संबंध के माध्यम से हम किसानों को संगठित करेंगे। हम लोग को काम करने का संगठन का अनुभव है और किसान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में खड़ा होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। और इतना ही नहीं, हमारा ये भी प्रयास है कि 2022 को जो चुनाव होगा यही किसानों को जो समिति गाँव में काम करेगी, इसके माध्यम से 50% से अधिक मत
पूरे गांव का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, इसका हम व्यवस्थित तरीके से प्रयास करेंगे। तो ये कामेश्वर सिंह थे, जो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे मजे हुए सिपाही हैं जो युवा विंग में, विद्यार्थी विंग में, पार्टी के हर विंग में काम करते हुए अब किसान मोर्चा की महती जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं और इन्होंने इसके साथ रणनीति भी बना दी है। ये 11 सदस्यों की एक टीम गांव-गांव में खड़ी करेंगे, जो किसानों से संवाद करेगी, उनकी समस्याओं को सुनेगी और उसे हल कराने का प्रयास करेगी। इसीलिए तो कामेश्वर सिंह ने भरोसा जताया है कि 2022 का जब चुनाव होगा तो 50% से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरेगा। मुकेश पांडे, ईटी भारत, गोरखपुर।